हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग निकालने वाले हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। इसकी सहायता से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहले तो समझते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन मतलब क्या होता है? समतल कह लीजिए। प्रोग्रेसिव को हिंदी में कहते हैं प्रगामी, प्रोग्रेस करे जो आगे बढ़े। और वेव मतलब तरंग, यानी ऐसी तरंग जो एक समतल में लगातार आगे बढ़ती जाए, उसे कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है भाई, तो लिख दिया जब किसी मीडियम में पार्टिकल्स लगातार वाइब्रेशंस करते हैं तब मीडियम में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। कितना आसान है सर। लगातार पार्टिकल होते हैं, वेव प्रोड्यूस होती है जो आगे बढ़ती जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है भाई, आइए दिखाते हैं। तो अब इसकी हमें करनी है इक्वेशन। क्या इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हमने यहां पर सर एक वेव बना दी है। ध्यान से समझिएगा, ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए आराम से और सुकून से समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भैया अपने पास ये कौन सी एक्सिस है? बाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो आगे बढ़ रही है। यहां पर कोई पॉइंट P है और यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने x मान लिया है और इधर का डिस्प्लेसमेंट हमने y मान लिया। x वाली एक्सिस पे x डिस्प्लेसमेंट है, y वाली एक्सिस पे y डिस्प्लेसमेंट है। ठीक भाई, तो कठिन नहीं है, आप आराम से समझ लेंगे। तो हमने लिख दिया माना किसी मीडियम में एक प्रोग्रेसिव वेव x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, आगे की तरफ एक वेव चल रही है। यदि t सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाए और पॉइंट P पर फेज डिफरेंस फाई हो, ठीक है, t सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? y हो जाए। यहां से ये वेव चली और कहां आ गई? यहां आ गई। और ये कितना है? y है। ठीक है, और इसका जो फेज डिफरेंस है, यानी कलांतर मतलब क्या होता है? बचपन में बच्चे कहते हैं हम कला कर रहे हैं, किस तरीके से लुढ़क के दिखा रहे हैं। तो कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस का मतलब तो चलने के तरीके में डिफरेंस। ठीक है सर, तो फेज डिफरेंस इसका कितना है? फाई हो। तब पॉइंट P पर डिफरेंस, भैया हमने आपको कल भी डेरिवेशन करा था, इससे पीछे जो लोगों ने किया होगा, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस का फाई। ठीक है, अब यहां पे माइनस फाई क्यों ले रखा है? क्योंकि फेज डिफरेंस है। फाई कितना डिफरेंस, मतलब फाई क्या है? फेज। अंतर कितना आया? अंतर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो ये लो माइनस लगा दिया फाई। आपको कल हमने बताया था पिछली क्वेश्चन में, y बराबर होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई। कला में अंतर हम लोगों ने a ले रखा था। ठीक है भाई, अब बहुत आसान है, ये ध्यान से समझिए। इसे एक क्वेश्चन हमने वन बना लिया। सिंस वी नो दैट लैम्डा डिस्टेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 लैम्डा होता है। सब लोग देखें भाई, लैम्डा डिस्टेंस के लिए होता है कितना? 2 पाई होता है। तो बताइए अगर एक के लिए निकालना हो तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई अपान लैम्डा। इस लैम्डा को नीचे ले जाएंगे, 2 पाई अपान लैम्डा हो जाएगा। अगर कोई कहे कि बाई डिस्टेंस के लिए निकालिए, ये देखिए डिस्टेंस कितनी? बाई, तो बाई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2 पाई बाई अपान लैम्डा। 2 पाई बाई अपान लैम्डा। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? सबसे पहले तो इक्वेशन बना ली, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस फाई, जो कोई दिक्कत नहीं है, होती है SHM की इक्वेशन। ठीक है, उसकी सहायता से लैम्डा डिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। तो बाई डिस्टेंस के लिए कितना होगा? 2 पाई वाई अपान लैम्डा। कैसे होगा वो भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया। जैसे अगर हम कहें कि 10 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए, तो 3 पेंसिलों का मूल्य बताओ। तो पहले आप एक का निकालोगे, 10 को नीचे ले जाओगे तो 2 रुपए की एक पेंसिल आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे हमने क्या किया, इसे नीचे ले गए। ये देखिए कहा गया लैम्डा के लिए कितना है? 2 पाई है। तो 1 के लिए कितना होगा? 2 पाई को लैम्डा को नीचे भेज दिया तो 2 पाई अपान लैम्डा। तो बाई के लिए कितना होगा? बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 पाई बाई अपान लैम्डा होगा। ठीक, इसी प्रकार x डिस्टेंस के लिए क्या होगा? 2 पाई x अपान लैम्डा होगा। बाई के लिए 2 पाई बाई अपान लैम्डा, x के लिए 2 पाई x अपान लैम्डा। इक्वेशन 1 में हमने रख दिया। इक्वेशन 1 में रखा y बराबर आया a साइन ओमेगा t माइनस का 2 पाई x अपान लैम्डा आ गया। हमने 2 पाई अपान लैम्डा को k मान लिया। इक्वेशन बन गई y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस का kx। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है तो माइनस में है, अगर निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ गया y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस kx आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सही करेंगे। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान t और k बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा। इसमें हमने मान रख दिया y बराबर a साइन ओमेगा t चल ही रहा था, ओमेगा की जगह 2 पाई अपान t रख दिया और k की जगह पे 2 पाई अपान लैम्डा रख दिया। 2 पाई यहां से कॉमन आ गया तो y बराबर आ गया a साइन 2 पाई t अपान t प्लस x अपान लैम्डा। माइनस x एक्सिस के लिए नीचे वाला है, प्लस के लिए ऊपर वाला। अपनी मेन इक्वेशन यही है, y बराबर a साइन 2 पाई कॉमन आ गया, t अपान t माइनस x अपान लैम्डा। ठीक, कुछ नहीं किया,
सबसे पहले अगर हम सरल भाषा में बता दें तो बताओ क्या करा, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई आया, क्योंकि फेज डिफरेंस फाई है, अंतर फाई है, फाई घटा दिया, फाई की जगह हमने मान लिया, कितना निकल गया है 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, 2 पाई अपान लैम्डा को के मान लिया, बस इतना ही तो खेल है और क्या है सर। ठीक है, ये लिख दिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यही समतल प्रगामी तरंग की समीकरण है। अब भैया इसी इक्वेशन को हम सही करने वाले हैं। फार्मूला होता है b बराबर एन लैम्डा, क्या होता है b बराबर एन लैम्डा। अगर हम यहां से मान निकालें लैम्डा कहां आ जाएगा, नीचे, तो b अपान लैम्डा बराबर आएगा 1 अपान टी, b बराबर होता है एन लैम्डा। अब हम यहां से मान निकाल ले रहे हैं, b अपान लैम्डा क्या हो गया 1 अपान टी, यहां रख दिया हमने, देखिए 1 अपान टी की जगह पे आ गया b अपान लैम्डा, क्या आ गया b अपान लैम्डा, माइनस में चल रहा x अपान लैम्डा, ये वाली इक्वेशन अपनी चल रही है। ठीक है सर, अब देखिए बाई ऐसे ही है, ए साइन ऐसे, नीचे से लैम्डा भी कॉमन आ गया, 2 पाई अपान लैम्डा, बचेगा बी टी माइनस एक्स, क्या बचा बी टी माइनस एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, तो आया डी वाई अपान डी टी, ए ऐसे आया, साइन का कॉस हो गया, बी टी माइनस एक्स आया, और जो गुणे में चल रहा होता है टी के संग में क्या चल रहा है 2 पाई बी अपान लैम्डा, तो संग में क्या आ गया 2 पाई बी अपान लैम्डा। डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जिसका कर रहा है उसके संग में जो चल रहा होता है, तो संग में क्या बी चल रहा है, और जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 2 पाई अपान लैम्डा भी चल रहा है, ये रख दिया सर। ठीक, इसे हमने आगे रख लिया, इक्वेशन बना ली 3। अब साइड में जो अपनी बाई वाली इक्वेशन है, ये देखो, इसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, मेन अपना क्या चल रहा है टी के रिस्पेक्ट में, साइड में कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो आया डी वाई अपान डी एक्स बराबर ए कॉस 2 पाई अपान लैम्डा बी टी माइनस एक्स, और गुणे में क्या आ गया माइनस का 2 पाई अपान लैम्डा। ठीक भाई, क्यों 2 पाई, क्योंकि x के संग में माइनस चल रहा है और 2 पाई अपान लैम्डा चल रहा है, तो माइनस आ गया, 2 पाई अपान लैम्डा आ गया। फायदा क्या हुआ, जो अपनी इक्वेशन चल रही, देखो इसमें a था, इसमें भी a है, cos था cos है, बी टी माइनस एक्स था x है, 2 पाई अपान लैम्डा था लैम्डा है, माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस लगा दिया, इस पूरे की जगह पे क्या बना दिया, सिर्फ b, ये वाला b जो था b बचा, और इस पूरे की जगह पे बन गया डी वाई अपान डी एक्स, इस पूरे की जगह पे रख दिया डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ डी वाई अपान डी टी को ही हम लोग लिख सकते हैं u, यूं ही भैया क्या है डी वाई अपान डी टी मतलब क्या है, चाल, सरल भाषा में आ जाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो भैया जो दूरी बटे समय इसे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, तो हमने u से लिख दिया। b से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक b इधर पहले से चल रहा था, तो ये क्या आ गई, u इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक, फिर से डिफरेंशिएशन किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, जब फिर से डिफरेंशिएशन किया तो आपकी क्या है, पहले था डी वाई अपान डी टी, अब की हो गया डी टू वाई अपान डी टी, फिर से कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस का होता सबको पता, माइनस लगा दिया, कांस्टेंट ऐसे ही चल रहा है, गुणे में फिर क्या आ जाएगा बताओ, b है 2 पाई अपान लैम्डा है, तो b है 2 पाई अपान लैम्डा है। अब क्या करा, इसे थोड़ा सा सही करके हमने रख दिया साइड में, फिर पहले हमने यहाँ क्या निकाला था बताइए, डी वाई अपान डी टी, तो यहाँ क्या निकाला डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ क्या निकाला डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर, तो यहाँ निकालेंगे डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। इससे फिर से भैया करा हमने, देखो डी टू वाई, इसी का हमने डिफरेंशिएशन किया, ए ऐसे आया, कॉस का माइनस साइन आया, गुणा आया, हल किया, डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर और डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू लगभग सेम होगी, सिर्फ क्या बचेगा भैया, सिर्फ बचेगा डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का 4 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में लैम्डा स्क्वायर इनटू में बाई बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचे, पूरा मान बाई का बन गया। और बाई का मान कहाँ है, ये रहा भैया बाई का मान, बाई बराबर ए साइन 2 पाई टी अपान टी माइनस का एक्स अपान लैम्डा। ठीक, या फिर बी टी माइनस एक्स, बात वही है। अगर हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे, देखिए बाई का मान है, बाई का मान है ए साइन 2 पाई बी टी अपान लैम्डा माइनस का एक्स अपान लैम्डा, या फिर बी टी माइनस एक्स, यही यहाँ पे बन गया है। ये देखिए सर, ये है बी टी माइनस एक्स, बाई का मान बन गया। तो फाइनली ये बचा डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई अपान लैम्डा स्क्वायर। और ये सारे का सारा मान ये देखो, जो डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान है यहाँ रख दिया, फाइनल प्रूवमेंट बचा डी टू बाई अपान डी टी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा बच्चे ने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बिल्कुल आसान है, सरल भाषा में बताएं। सबसे पहले हमने इक्वेशन मानी, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता ही है, अगर कलांतर यानी फेज डिफरेंस हो फाई तो संग में फाई मान लिया, फाई का हमने मान रख दिया, फाई का मान रखने के बाद बाई का मान निकाला, बाई का मान निकालने के बाद सबसे पहले क्या करा, डी वाई अपान डी टी निकाला। ये देखिए डी वाई अपान डी टी निकाला और साइड में डी वाई अपान डी एक्स निकाला, दोनों में जो मैच कर रहा था डी वाई अपान डी टी को डी वाई अपान डी एक्स के टर्म में निकाल लिया। ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। उसके बाद हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर निकाला और इधर निकाला डी टू वाई अपान डी एक्स
एक्स स्क्वायर। साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मेन जो अपनी इक्वेशन चल रही है वो टी के रिस्पेक्ट में चल रही है। दोनों को रिलेट किया, जो मान मिल रहा था मिला दिया, फाइनल इक्वेशन आ गई d2y/dt² बराबर b स्क्वायर d2y/dx²। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं, कायदे से अगर आप इसे पढ़ेंगे, जो 2-4 बात खुद प्रैक्टिस करके देखा करिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSc पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।